आज यहाँ पर ये जो एक प्रोटेस्ट हो रहा है, आप यहाँ समर्थन करने के लिए, क्या कहना है यहाँ पे, क्यों हो रहा है और क्या आपके मन में विचार है? बेसिकली आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, पर जो 20 तारीख को दिल्ली में हुआ वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो पुलिस का रिएक्शन है पब्लिक को लेके, वहाँ पे बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा था और जो उन्होंने जवाबदारी करी है, जैसे पत्थर से, लाठियों से और जिस ब्रूटलिटी से उन्होंने ये सब हैंडल किया है, आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ दैट। और नीट स्टूडेंट्स के साथ जो भी हुआ, तो उसके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं एंड आई एम इन सपोर्ट ऑफ दैट। आपको लगता है कि यूथ जो है वो इस तरीके से पहली बार एक मंच पर खड़ा दिखाई दे रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया? अपनी बात कहने के लिए छात्रों को इस तरीके से इतना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है अपने ही देश में, क्या कहना है? जी, ये थोड़ा सा दुख दर्द वाली बात है कि लोग बाग जो पॉलिटिक्स में है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सिर्फ इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। और जो युवा है बहुत शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके राइट्स क्या हैं और वो उन्हें बता रहे हैं कि वो इस चीज़ को सपोर्ट करें। वो बस गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि जो भी गलत है वो उसे अवॉइड करे और उनका साथ है। क्या मांग है आपकी? मुख्य मांग यहाँ पे जैसे नीट स्टूडेंट्स के लिए है, और जो 20 तारीख को जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है कि ये ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ एक जगह रहकर आप बदलाव नहीं ला सकते। बदलाव के लिए आपको सारे लोग दिल्ली नहीं जा सकते जैसे, तो ये चीज़ वहाँ से यहाँ आनी बहुत ज़रूरी थी। और मुझे अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग आए हैं और आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो वर्षों से चली आ रही है, सभी ने इस्तीफ़े दिए हैं, ऐसी बात नहीं कि ये पहला इस्तीफ़ा होगा। और हमारी तो यही मांग है कि इस्तीफ़ा होना ही चाहिए और इस सरकार को बोलना चाहिए कि आप भी इस्तीफ़ा दीजिए। भारत का संविधान ये आप लेकर के प्रस्तावना यहाँ पर उद्देशिका लेकर खड़ी है, क्या कहना चाहिए? कितना लगता है भारत में आज संविधान को कितना ज़्यादा माना जा रहा है, या सरकार खुद उसका गठन कितना करने की कोशिश कर? जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ है, बच्चों को मारा गया है, सिर्फ उनके हाथ में एक किताब थी, एक फूल था, फिर भी उन्हें मारा गया है। मतलब उनके अधिकारों का हनन ही है। और अधिकारों का हनन जब हो रहा है तो उससे लगता है कि सरकार सच में हमारे संविधान का दमन कर रही है। मैम, आक्रोश तो बहुत ज़्यादा है। हम लोग खुद चाहते थे कि क्यों हमारा शहर चुप बैठा है, इस इतनी बर्बरता पूर्वक जो मतलब बच्चों पे लाठियां चलाई गई हैं, उसके बाद भी हमारा शहर क्यों चुप है, इस चीज़ को लेकर भी दुखी थे। लेकिन आज ये सब कुछ देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा देश भी, हमारा शहर भी बोल रहा है। और उसमें जो सपोर्ट होगा, जो कुछ भी हम कर सकते हैं, जो हम दिल्ली नहीं जा सकते थे, तो आज हम यहाँ ज़रूर जो हमारा सपोर्ट होगा वो करेंगे। और हमारी यही मांग है कि सरकार को अब इतना तो साहस दिखा दे कि एक बार आकर बात तो कर ले। जो 23 दिन से इंसान भूखा बैठा है, जो बच्चे अस्पतालों में पड़े और जो मर चुके, कुछ तो उनके लिए कुछ तो दया दिखा दे। बस यही सरकार। 20 तारीख को कल जिस तरीके से छात्रों पर जो पुलिस प्रशासन, दिल्ली पुलिस के द्वारा कहें या सरकार के द्वारा कहें, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, कई बच्चों के सर फट गए, कई बच्चों के ऊपर इस तरीके की चीज़ें हुई, उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? जो स्टूडेंट्स थे, जो युवा थे, वो शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे। किसी की भी कोई गलती नहीं। उसमें झूठ फैलाया गया कि बच्चों के द्वारा पत्थर फेंके गए, वो बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है। और ऐसा अगर हम सपोर्ट कर रहे थे तो सरकार को कम से कम इतना तो सपोर्ट कर देना चाहिए था कि कम से कम उस दरवाजे तक तो पहुंचने देना चाहिए था, जहां तक हमारी आवाज़, वहां और पास जाके हम अपनी आवाज़ पहुंचा सकें। तो बहुत ही गलत हुआ, जो भी हुआ गलत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उससे युवाओं में आक्रोश और बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। शायद कल ऐसा नहीं होता तो इतनी बात आगे नहीं बढ़ती। कहीं ना कहीं ये उस चीज़ को और बढ़ावा दिया गया। इससे चीज़ें और बिगड़ेंगी, बनेंगी नहीं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आक्रोश ऐसे ही नहीं जगा है। कल के जो लाठीचार्ज और जो छात्रों के ऊपर बर्बरता हुई है, उसके बाद ये कहीं ना कहीं बढ़ गया है। यहाँ पर आप नीट पेपर को लेकर के खड़ी हैं, क्या कहना है? कल के घटनाक्रम के बाद क्या कहना चाहती है? जो कुछ छात्रों के साथ कल जो हुआ वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये डेमोक्रेसी है। वी हैव all the rights to oppose what is happening. We are the youth of this India, and in each country you are the future. Yes, of course. And in each country, whether be it US, UK, anything is happening, youth is coming on the road and no government is opposing it. Whatever happened yesterday is not acceptable.
We have our voice, we have right to protest and you cannot snatch it away from us. जिस तरीके से कल लाठीचार्ज हुआ है, बच्चों को चोटें आई हैं, कई अस्पताल में भर्ती हैं। बच्चे, छोटे बच्चे, हर तरीके के, हर एज ग्रुप के लोगों को कल बहुत गंदी तरीके से मारा गया है। They have used everything they can do to just stop them and it was a peaceful protest which was happening. It was not like कि बस में आग लगा रहे हैं, कार में आग लगा रहे हैं। So it is not acceptable. क्या मांग है? मांग है कि अकाउंटेबिलिटी ले जाए, जो लोग भी सुसाइड कराए उनके घर वालों को कुछ ना कुछ आप आश्वासन दिया जाए कि यस वी आर विद यू एंड दिस इज द रॉन्ग वी हैव डन एंड इट इज आवर फॉल्ट एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, वी आर अकाउंटेबल फॉर इट। अगर वो इतना भी बोल देना तो भी काफ़ी है, बट दे आर नॉट गिविंग एनी डायलॉग ऑन इट। आपको लगता है कि 21 बच्चों की जान जाने के बाद में जो सरकार जवाबदेही नहीं सामने ला रही है, जो इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले रही है, वो इस बात की जिम्मेदारी लेगी कि 20 तारीख को हमने छात्रों के साथ इतना गलत व्यवहार किया? नहीं लेगी, पर इसी के लिए तो आवाज़ उठानी है ना। दिस इज वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे हियर। कल जो हुआ उसके बाद आज आना ज़रूरी था हमारे लिए। आक्रोश कहीं ना कहीं और बढ़ा है, ये मानती हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल पड़ा है। जब तक सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है तब तक हम सब लड़ते रहेंगे। आप क्या करती है? मैं मार्केटिंग में हूँ, आई वर्क एज अ डिजिटल मार्केटर। इन सब चीज़ों से जो घटनाक्रम हालिया देखने में आया है, चाहे स्टूडेंट को लेकर के हो, नीट पेपर लीक को लेकर के हो, और या फिर 20 तारीख के जो कल का पूरा इंसिडेंट है, इसको लेकर के मन में कितना आक्रोश है, क्या सोच बहुत रही हैं? ज़्यादा, मतलब कल के वीडियोस देखकर खून खौल रहा था लिटरली, एंड इतना हेल्पलेस फील हो रहा था कि हम यहाँ बैठकर कुछ नहीं कर पा रहे इंस्टेड ऑफ जस्ट सपोर्ट। लेकिन एक सपोर्ट भी बहुत बड़ी बात होती है, अगर पूरी देश की तरफ से सपोर्ट जा रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सरकार को अकाउंटेबिलिटी डेफिनेटली लेनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल लेनी पड़ेगी, और जब तक नहीं लेंगे आ रही थी अकाउंटेबिलिटी, लगता है कि इसकी कोई चांसेस हैं? मोदी सरकार जिस तरीके से काम करती है, पिछले फाइट जारी है इसके लिए। दैट्स वाई वी आर हियर, ताकि हम लड़ सके, आवाज़ उठा सके। जब तक सरकार जवाब नहीं देती, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती है, तब तक रेस्ट इन पीस अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था 21 जून को, और पहले वाला जो कैंसिल हो गया था जिसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, लेकिन जो मैंने 1 महीने तक जो झेला है, मतलब जो मैं सिलेक्शन हो सकता था वो मेरा रुक गया है। और जैसे अभी भी देखा जाता है OMR का जो इशू आ रहा है, मेरी OMR सेकंड वाले में भी जो आर्या सिंह वाला में, हाँ, मेरे OMR में भी इशू आ रहा है, और उसमें जैसे सीरीज़ का इशू है, जैसे 1 2 3 सीरीज़ का इशू है, तब भी तो जिसमें भी एंटी ने कहा वो AI है या फिर ऐसा कुछ है, और रिज़ल्ट भी फेयर नहीं है, वो 15 तारीख को ही निकाल दिया गया है, जबकि 20 तारीख को निकालना चाहिए था उन्हें रिज़ल्ट। और जो कल हुआ, जो डेमोक्रेसी, जो हम जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी है और प्रोटेस्ट का राइट है, कल जो वो वायलेट हुआ और सबको मारा गया, वो बहुत गलत हुआ इस इंडिया में। और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं उदयपुर रहता हूँ, जंतर मैं तो जा नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर आकर मैं एक प्रेजेंस दे सकता हूँ, भीड़ बढ़ा सकता हूँ, ताकि हमारी बात उदयपुर से भी सुनी जाए। want to contribute, right? यस। I think it's very heartbreaking for me. What's happening right now, they just don't even hold accountability for it. We need accountability. Our children are dying, they just act like they don't care. We don't exist, we exist, and we need our answers right now. This is like do or die situation for us right now. आपको लगता है कि जो सरकार अब तक जवाबदेही से बचती रही है, अगर ये तीसरा टेन्योर भी देखें, अब इसकी कोई उम्मीद छात्रों के मन में है? क्या लगता है ये इतना आसान होने वाला है? Actually, it's not going to be easy, but I think revolution like started. अब लोगों को समझ आ रहा है कि right now we need to focus on education rather than this religion and other things. Like हम कितना पीछे जा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो आई थिंक वी नीड टू नो दैट वेयर डायरेक्शन, इन व्हाट डायरेक्शन वी आर गोइंग राइट नाउ। एक पीसफुल प्रोटेस्ट, उसके अंदर कई छात्र जो बिल्कुल इन सारी चीज़ों से दूर, लेकिन अब कल जिस तरीके से देखा, छोटे छोटे बच्चों के सर फूटे हैं, कई जो लड़कियां थी उनके साथ भी इसलिए हुआ है, उनके कपड़े भी फाड़े गए हैं, उनको मारा गया है, कई टाटियाँ लगी हैं, जान पर बनाई है। कितना पता पीड़ा देता है एक स्टूडेंट या एक यूथ होने के नाते? It feels very heartbreaking to me right now. Me and my sister, we were crying, like looking at people. It's like our people, right? They are very much in pain. I just feel so sad for our country, and I feel heartbreaking. Like I feel hopeless. Sometimes I just want to feel like I want to die. I don't even want to live. Like what's going on right now? ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आपको अभी उन लोगों को सपोर्ट करना है जो इसके लिए लड़ रहे हैं, तो ऐसी बातें हमको नहीं कहनी है, बट स्टे पॉजिटिव। जो कल की घटना को देख के तो शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को और धर्मेंद्र प्रधान को।
उनको ये सोचना चाहिए कि सबके घर में बच्चे हैं। उनको ये शर्म नहीं आई कि उन पर लाठीचार्ज करवाया। क्या उनके बच्चों पे भी अगर विदेश में जो पढ़ रहे हैं उन पे भी करा जाएगा तो क्या वो सहन करेंगे इस चीज़ को? नहीं, इतना ही कहना उनकी शर्म के लिए बात है। आप यहाँ पर है, क्या सोच आपको यहाँ तक लेकर के आई? मेरे को ये सोच लेके आई है कि जो नीट के बच्चे एग्ज़ाम में मरे हैं उनके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? बच्चे साझी हैं। सबके साझे हैं, पूरी दुनिया के बच्चे साझे। क्या आपके बच्चे बाहर हैं और बाहर ऐसा हो जाए तो क्या वो सहन कर पाएंगे? क्या वो बाहर जाके नहीं करेंगे ऐसा कुछ? बस मैं इतना ही लेना चाहूँगी। आप वो पीड़ा लेकर के यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरी बच्चा भी डॉक्टरी कर रहा है। दूसरी मेरी बेटी ने नीट का एग्ज़ाम दिया है अभी, जो डिले हो गया। मेरे बच्चे दोनों MBBS कर रहे हैं, बेटी और बेटा। तो यही सपोर्ट चाहती हूँ कि कोई भी माँ को ऐसा ना मिले कि वापस पेपर लीक हो और हमें ऐसा रोना धोना पड़ जाए। एक पीसफुल प्रोटेस्ट, बच्चे अपना हक मांग रहे हैं, बच्चे अपना हक मांग रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने रवैया अपनाया, कल क्या कहना है उसका? गलत है, बहुत बहुत गलत है। हम सपोर्ट है कि इस्तीफा चाहिए बस। काफ़ी आक्रोश फील कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीइंग माई सेल्फ अ डॉक्टर, आई हैव अपीयर्ड फॉर 2 नीट्स। जिस नीट में मैं अपीयर हुई थी 2016 में, उसमें भी चीटिंग हुई थी, वो पेपर लीक हुआ था और उसमें वापस मुझे दोबारा नीट देना पड़ा था। तो मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, मतलब आई बिन थ्रू, सो आई नो हाउ मच इट टेक्स। उस टाइम पर इतना था नहीं कि अपन अपने आवाज़ उठा सके, वी कैन रेज अ वॉइस। सो राइट नाउ वी आर हैविंग द अपॉर्चुनिटी, सो आई एम डूइंग इट। आई एम ऑल्सो हैविंग माई नेफ्यू हियर, सो आई वांट द सेम शुड नॉट बी हैपनिंग विथ हिम ऑल्सो इन नियर फ्यूचर। सो दैट इज़ वाई एवरीबडी नीड्स टू स्पीक अप फॉर देयर राइट्स। लेकिन एक नीट एस्पिरेंट होते हुए या एक डॉक्टर होते हुए आप इस पूरी जर्नी से गुजरी हैं, आप इस दर्द से गुजरी हैं, और 21 बच्चे जो अपनी जान गंवा चुके हैं, वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए हैं। क्या कहना है आगे और भी बच्चों को हिम्मत देने के लिए, क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल राइट, एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, एक मूवमेंट पूरे देश में चल चुका है, तो इसको सबको अपनी यूज़ करना चाहिए अपनी वॉइस को रेस करने के लिए। अभी जो लोग बैठे हुए हैं अपने घर पर और सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो गलत बात है। आपके पास अभी हर सिटी में प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर आप जंतर मंतर नहीं जा सकते तो अपनी सिटी में जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है आप वहाँ जाकर प्रोटेस्ट करिए और सबका साथ दीजिए। देखिए, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी बाय द सिस्टम में ऑब्वियसली एरर्स है। इतना ब्रीच कैसे हो सकता है एक एग्ज़ाम में, आप बताइए मुझे। फिर आप री एग्ज़ाम करा रहे हैं, उसमें भी ब्रीचेस दिखाई दिए हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सिस्टम में फॉल्ट है। तो उसके लिए हम प्रोटेस्ट करें ताकि सिस्टम एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी ले। आज एग्जाम्पल सेट होगा कि आगे भी अगर कुछ सिस्टम में करप्शन होगा या फिर कुछ भी होगा तो हम आगे बढ़ के एक साथ जुट के इस करप्शन जो भी है जो होगा उसके आगे हम समर्थन देंगे। आगे हर पेपर में धांधली हो रही है। शिक्षा मंत्री जो है कि इस्तीफा देने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर एक आदमी के इस्तीफा देने से अगर सरकार की स्थिति सुधर सकती है तो उन्हें आगे आके इस्तीफा देना चाहिए। हम पास्ट में भी देख सकते हैं, जब रेलवे की दुर्घटना हुई थी तब लाल बहादुर शास्त्री ने आगे आकर अपना इस्तीफा दिया था। उनकी तरह आगे आना चाहिए। मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, न मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, न कांग्रेस का हूँ, न CJP का। मैं एक देश का युवा हूँ जो चाहता है कि देश की स्थिति बदले, देश में सुधार आए, और हमारा ये एजेंडा है कि यहाँ पे जो नीट ने जो लोगों ने सुसाइड किया उनको जस्टिस मिले, सोनम वांगचुक को रिहाई मिले और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। और सरकार को आगे आना चाहिए। अगर इतनी स्थिति बिगड़ रही है, जंतर मंतर में इतने हालत खराब हो रही है, तो सरकार को एक स्टेप आगे आना चाहिए। सरकार ये सोच रही है कि अगर हम आज आगे आएंगे तो कल दूसरे भी विरोध करेंगे, पर सरकार को एक बार एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि हमारी जो मांगे हैं, उनको जो वाजिब मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए और इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर जो इकट्ठा हो रहे हैं वो कोई आतंकवादी नहीं है, वो कोई राष्ट्रद्रोही नहीं है, सब स्टूडेंट्स हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब पढ़े लिखे। यहाँ पर जितने भी लोग आए सब समझदार हैं, इसलिए सरकार को आगे आके इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए और प्रधानमंत्री को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए। क्योंकि वो नया सत्र स्टार्ट हो चुका है संसद का, वो दूसरी बातें सब लेके आ रहे हैं। हमने इतनी प्रगति की, अर्थव्यवस्था ऐसी चल रही है, शिक्षा के बारे में बात ही नहीं हो रही है, पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। ऐसे हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। विश्व गुरु से बनने के लिए हमें शिक्षा को आगे बढ़ने का, एक कहावत है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दाड़ेगा। बहुत हो रहा है, गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा? एजुकेशन सिस्टम में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों, क्या फील हो रहा है? मर गए ना बच्चे, मर गए हैं इस कारण। क्या करते हो आप? क्या करते हो? स्टूडेंट हो। क्या पढ़ते हो? कॉमर्स स्टूडेंट हो, BBA में कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स लेकिन अंदर कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर शिक्षा को लेके है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बिगड़ा हुआ है। क्योंकि ये भविष्य है, आने वाले बच्चों का भविष्य है। इसमें कोई कॉमर्स आर्ट्स उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन बच्चों की बात हो रही है इस कारण से। हाँ, स्टूडेंट के हिसाब से आए यहाँ। देखिए, मांग केवल बिल्कुल सिंपल है। एक्चुअली ये मांगे
मांग का नाम है, मांग होनी भी नहीं चाहिए, ये सरकार से सामने की तरफ से आना चाहिए था। देखिए पहली मांग ये है कि जितने भी जिन्होंने भी एस्पिरेंट्स थे नीट के, उन्होंने सुसाइड किया है, उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ा अमाउंट नहीं है, वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर गवर्नमेंट। सेकंड चीज़, सोनम वांगचुक को जो जिस तरीके से एबडक्ट किया गया, मैं एबडक्शन ही बोलूँगा उसे, जिस तरीके से पूरे लोकतंत्र को सफ़ेद पर्दों के पीछे ढका गया, उसे एबडक्शन ही बोला जाता है। उनको एबडक्शन करके एक मतलब हाउस अरेस्ट की तरह उन्हें हॉस्पिटल में रखा गया अभी, तो उन्हें रिहा करा जाए। सेकंड चीज़, जो अकाउंटेबिलिटी है जो मांगी जा रही है कि जिसकी गलती है वो आके बोले कि मेरी गलती है। लाइक काफ़ी ये प्रोटेस्ट कल जो हुआ है, जो देखा गया है दिल्ली से, जो इमेजेस आई हैं, विजुअल्स आए हैं, वो काफ़ी सैडनिंग है एंड काफ़ी दुख होता है उन्हें देखकर कि कैसे पुलिस ने ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया, कैसे कई लोगों के सर पे चोट लगी और बिना नेम टैग्स के, बिना यूनिफॉर्म के, सिविल ड्रेस में मारा गया और बिल्कुल निर्मम तरीके से मारा गया है। और काफ़ी तरीके हो सकते हैं क्राउड को कंट्रोल करने के। 21 जिंदगियां जाने के बाद भी कल जिस तरीके से फिर से बर्बरता अपनाई गई, वो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता उसके अंदर और ज्यादा कहीं आक्रोश चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, देखा जाए तो ये जो रुतबा, जो इमेज सरकार अपना दिखाना चाह रही है, वो कह रही है कि हम हमारा स्टैंड पे खड़े रहेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले। ये हमारी मतलब इसे अकड़ कह सकते हैं, एक तरीके से इसे अकड़ कह सकते हैं पूरी मिनिस्ट्री की, पूरी सरकार की। और जिस तरीके से पार्लियामेंट में बार बार हाउस एडजर्न कर दिया जाता है और जिस तरीके से कोई भी मतलब कुछ भी रिएक्शन नहीं है, ना ही प्रधान जी की तरफ से, ना ही नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, ना ही एनी लाइक नो वन हैज़ रिएक्टेड टिल नाउ। भारत में एजुकेशन और छात्रों दोनों का क्या भविष्य देखते हैं आप? देखिए भविष्य काफ़ी मतलब जैसे मैं देख रहा था न्यूज़ पे, तो एक व्यक्ति उन्होंने कहा कि अगर आप भारत में एक एज ए स्टूडेंट पैदा हुए हैं तो आपको सर पीटना चाहिए, जो बिल्कुल सही बात है। देखिए एवरीवन इज़ नॉट ए स्कॉलर, लाइक आई माई सेल्फ आई एम नॉट एन स्कॉलर, बट वॉट वी सी हेयर, जो सिस्टम है सालों से जो चला आ रहा है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट नीट, इट इज़ अबाउट एवरी एग्जामिनेशन। राजस्थान में RPSC के एग्जामिनेशन होते हैं, SI की भर्तियाँ इतने सालों से रद्द कर दी गई है, जो लोग क्लियर करके बैठे हैं, कईयों की शादियाँ हो गई तो भी उनकी भर्तियाँ नहीं हुई हैं। तो सी की क्या स्टेट है, लेकिन इमेजिन कि आप 2-3 लाइक मैं एवरेज 2 से 3 साल अपन एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन को देता है एक यंगस्टर, बिकॉज प्राइवेट जॉब्स कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ऑन पीक, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब की जो देता है व्यक्ति, तो उसके बाद उसकी भर्ती भी नहीं होती है, उसके बाद उसको कोई बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, तो ये काफ़ी ख़राब स्टेट है। और ये सिर्फ नीट की बात नहीं है, RPSC, एवरी एग्जामिनेशन इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, द होल सिस्टम इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड एंड आई वुड से द गवर्नमेंट इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। एंड काफ़ी गलत तरीके से ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल किया, वाटर कैनन्स यूज़ करी जा सकती थी काफ़ी। देखिए जो ऑर्गेनाइजर्स थे, जिसे हम CJP कहा जाता है, आई एम नॉट इन CJP, लाइक आई एम, आप यहाँ पे किसी से भी बात करेंगे, दे वुड नॉट डायरेक्टली कम आउट एज ए CJP सपोर्टर, पार्टी को नहीं करे किसी भी, बिकॉज दिस इज एन एक्चुअल कॉज, एजुकेशन इज एन एक्चुअल कॉज। एंड फाइनली आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि इंडिया में एक एक्चुअल कॉज की बात हो रही है। आप रिलीजन्स पे फाइट करते आए हैं, बिल्कुल मुद्दों की, हम कहते हैं कि मुद्दों की बात करो, तो आज मुद्दों की बात हो रही है, तो मुद्दों की बात करने दीजिए। एजुकेशन इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक यही ऐसी चीज़ है जो कंट्री का फ्यूचर डिसाइड करती है। वी आर द पीपल जो आगे जाकर मिनिस्टर्स बनेंगे, वो आर गोना वर्क, जो भी चीज़ें हैं, वी आर द पीपल, राइट। तो ये चीज़ बहुत गलत है एंड कई सारी चीज़ें जो मैनेजमेंट था CJP द्वारा, वहाँ पे चूक हो सकती है, बिकॉज दे वुड ऑल्सो नॉट हैव एक्सपेक्टेड कि इतना सारा आउटकम आएगा, इतने लोग आएंगे। इसमें दिल्ली पुलिस की भी इंटेलिजेंस फेल कर गई, जो IB थी, एवरी इंटेलिजेंस हैज फेल्ड। दिल्ली इज़ एन वेरी सेंसिटिव जोन, जंतर मंतर बहुत सेंसिटिव एरिया है, संसद जिसे जहाँ मार्च हो रहा था वो काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। आई अंडरस्टैंड कि वहाँ पर प्रोटेस्ट करना इट इज़ एन क्वाइट हार्ड थिंग, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट क्या ये जो प्रोसेस है ये एक तरीके से हो सकता था, जो बैरिकेड्स लगे गए, लाइक एक रूट्स डिसाइड करा जा सकता था कि आप संसद से 1 किलोमीटर दूर आकर आप प्रोटेस्ट करके घुमा के वापस लेकर आ सकते हैं, जिस तरीके से मैनेजमेंट हो सकता था। रातों रात कमिश्नर बदला गया, जो भी चीज़ें हुई हैं, इट इज़, देखिए प्लानिंग इज़ वेरी वेल डन, बहुत ही अच्छी प्लानिंग है। दिल्ली पुलिस हैज़ नॉट फेल्ड इन स्टॉपिंग प्रोटेस्टर्स, दिल्ली पुलिस हैज़ डन वेरी गुड जॉब, जहाँ पर नहीं करना चाहिए था उन्हें और जहाँ करना चाहिए था दे डू नॉट डू दैट। और बिना नेम प्लेट्स के, विच इज़ वेरी इलीगल in foreign, it is very illegal. It, like if you don't have a name plate, you are not considered a policeman.
इट इज़ वेरी सिंपल, इफ़ यू आर नॉट इन यूनिफॉर्म यू आर नॉट सपोज टू स्टॉप एनीवन, बट सिविल ड्रेस में लोगों को मारा गया है, जो कि सबने देखा। लाइक डंडे की नोक पे लोगों को रोका गया है, डंडों के ऊपर कीलें लगाई गई हैं, पत्थरबाजी हुई है, एक्सपायर्ड टीयर गैस यूज, लाइक इमेजिन एक्सपायर्ड टीयर गैस से साइनाइड भी रिलीज हो सकता है, जो कि बहुत ही खतरनाक केमिकल है। एंड कौन जिम्मेदार होता कि बिल्कुल कौन जिम्मेदार होता कि कोई ब्लाइंड हो जाता, किसी को रेस्पिरेटरी, डेफिनेटली बहुत लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं। प्रोटेस्ट पूरा डिस्टर्ब कर दिया गया है, पुलिस की प्लानिंग यही रही होगी, परंतु जिस तरीके से होना चाहिए था, रोका जा सकता था, रोकना सही था, परंतु जिस तरीके से रोका जा सकता था, क्योंकि देखिए दिल्ली वेरी सेंसिटिव जोन में वापस कह रहा हूँ, इतनी फोर्सेस हैं वहाँ पर, प्रशासन से लड़ा नहीं जा सकता, ये एक सच्चाई की बात है। इट इज़ नॉट लाइक हम कहते हैं कि एक कहावत है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड, है ना, तो वही नेपाल में जो हुआ जनजी प्रोटेस्ट, जिससे हम कहते हैं कि पूरी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया एंड पूरी नई गवर्नमेंट बनाई गई, विच इज़ कम्प्लीटली नॉट पॉसिबल इन इंडिया, और ये मकसद भी नहीं है, बिल्कुल भी तरीके से ये मकसद नहीं है, कंपेयर किया जा सकता है, बिल्कुल कंपेयर किया जाता है, पर वैसा कोई मकसद नहीं है। सिंपल सा मकसद है कि एक मिनिस्टर है जिसकी गलती के कारण, जो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, जिसके कारण पूरा सिस्टम डिसरप्ट हो चुका है एजुकेशन का, तो उसे रिजाइन कर देना चाहिए, सिंपल सी बात है। देखिए व्हेन टेररिस्ट अटैक्स हैपन, होम मिनिस्टर ये सब रिजाइन करते हैं, और हर तरफ हर कंट्री में देखा जाता है, पर इंडिया में जो सत्ता का मुंह है और जो पावर की, जो कहते हैं हम कि धीरे धीरे अगर पावर मिलती जाती है, एक नंबर्स का जो खेल है, जो आंकड़ों का खेल है, उसके बाद लोगों के अंदर जो सरकार है उसके अंदर अकड़ आ चुकी है, उनका रुतबा बिल्कुल बदल चुका है। इफ़ दे आर नॉट हेयर फॉर पीपल नाउ, दे नो दैट कि हम कुछ भी कर लें, ये हमसे सवाल नहीं पूछने वाले, हमें कोई हिलाने वाला नहीं है, और ये आंकड़ों के दम पर करा जा रहा है। देखिए इतना सारा, अब देखिए ये युवा लोग हैं सभी, है ना, बट अभी भी एक मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो इतनी एजुकेटेड नहीं है, बहुत एजुकेटेड लोग भी हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, इट्स फाइन, क्वाइट फाइन। मतलब हर पार्टी के सपोर्टर्स होते हैं, हर पार्टी के ऑपरेसर्स होते हैं, पर आप क्या करते हैं? आई एम एन स्टूडेंट, मतलब मैं 12th पास आउट किया हूँ अभी, इसलिए। हाँ, बहुत गजब की पूरी नॉलेज, बहुत ऑन पॉइंट सारी बातें। 12th पास आउट एक बच्चे की बातें आप सुन रहे हैं। इस चीज़ में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि हमारे देश का युवा समझता नहीं है, हर एक मुद्दा बहुत अच्छे से समझता है, अपनी आवाज़ उठाना जानता है, अपने हक मांगना चाहता है, और लोकतांत्रिक तरीके से मांगना जानता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसे ही युवा जो है वो भारत की शक्ति है, याद रखिएगा। बिल्कुल, देखिए ये लोकतंत्र है, और आप एक बार उधर कैमरा कर दीजिए, जनता जिंदा है। थैंक यू, एक बार वापस, जनता जिंदा है। थैंक यू। तो ये सारी बातें जो हैं वो आपने सुनी है, जनता जिंदा है, और ऐसी बातें आपने सुनी है जो आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, एक 12th पास बच्चा आपको बता रहा था। सर आप यहाँ पर हैं, आज आप यहाँ सपोर्ट करने के लिए आए हैं, या जो भी ऐसे ये बोलेंगे क्यों, आप क्यों नहीं बोलेंगे? यहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं, सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं, या हम चाह रहे हैं कि इस देश में एजुकेशन जो पूरा एक है वो रिफॉर्म हो कहीं ना कहीं, और जवाबदेही तय की जाए। मेनली मांगे यही हैं। इस वक्त एग्जैक्टली आप क्या फील कर रहे हैं, क्या चीज़ है जो युवाओं को इतना इस तरीके से आज यहाँ पर खड़ा होना पड़ा है? हम बहुत सारी चीज़ें होती हैं। राइट टू एजुकेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, तो दैट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर एवरीबडी। अब जब बात उसके ऊपर आ जाती है कि आप एग्ज़ाम्स लिख ही नहीं पा रहे हो, और अगर लिख पा रहे हो तो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, और आपको जो मिलना चाहिए आपके साथ में बेसिकली एक नाइंसाफ़ी हो रही है। तो जस्टिस फॉर राइट टू एजुकेशन, दैट इज़ द मेन मुद्दा करंटली। फंडामेंटल राइट हारे जा रहे हैं। राइट टू एजुकेशन पेपर लीक के साथ कैसे चलेगा दोनों? राइट, इट्स अ फंडामेंटल राइट। तो जब जो भी इंसान रिस्पॉन्सिबल है, वी हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने अपना एक कैबिनेट बनाया है। कैबिनेट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपना काम देखते हैं। वन ऑफ देम इज धर्मेंद्र प्रधान, जो एजुकेशन मिनिस्टर है। एक बार नहीं, ऑलमोस्ट मोर देन 100 टाइम्स ये सेम चीज रिपीट हो चुकी है। पीपल हैव बीन क्वाइट इतने समय से। नाउ जब सुसाइड्स हुए हैं, व्हेन पीपल हैव लॉस्ट लाइव्स, दैट इज व्हेन इट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ अब ब्रिंक ऑल टुगेदर। जब आपके गले से ऊपर पानी चला जाता है कि यार अब नहीं हो पाएगा, समथिंग हैज़ टू हैपन। तो जब ये रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो किसी इंसान से, आप अगर किसी ऑफिस में भी काम करते हो, कोई इंसान काम नहीं कर रहा है तो यू विल किक हिम आउट, यू विल फायर हिम। ये सब जगह होता है। आप प्राइवेट ले लो, एक छोटी दुकान के अंदर भी ले लो, अगर कोई झाड़ू पोछा सही से नहीं कर रहा है उसको हम निकाल देते हैं। ये वही वाली बात है, कुर्सी है, जनाजा तो नहीं, उतर जाइए। एग्जैक्टली।
और इतना स्टबर्ननेस कभी नहीं देखी। लाइक ये तो टोटल निर्लजता है कि उनको दिखना चाहिए कि क्या चल रहा है, उनको दे देना चाहिए। इवन उनके साथ के मिनिस्टर्स उनको कैसे नहीं बोल रहे, तो उससे पता पड़ता है कि कितना बड़ा एक गुड टाइप है उनके बीच में कि भाई हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हम सबको करना पड़ेगा फिर। तो दैट इज द रियल थिंग। बाकी होता है तो इस्तीफा होना चाहिए, राइट? सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है इसमें, लाइक कोई लॉजिक भी नहीं है। बट आपने कभी सुना हो राजनाथ सिंह ने एक बार कहा था हाँ कि ये यूपी अथॉरिटी है कि मिनिस्टर नहीं होते, ये यूपी की गवर्नमेंट नहीं है कि यहाँ पे इस्तीफे नहीं होते हैं। तो उनसे उनका माइंडसेट समझ में आता है कि हम तो इसके ओनरशिप है, यानी हम नहीं छोड़ेंगे, वैसा वाला है। आप ये समझो कि लालू प्रसाद यादव ने इतने एक्सीडेंट्स हुए थे, ही वाज दैट पावरफुल देन एज अ रेलवे मिनिस्टर, उसने तक रिजाइन कर दिया था। नैतिकता के आधार पर कर देना चाहिए था। अभी की बात करें तो 21 जिंदगियां हमने खोई हैं, उसके बावजूद कल जंतर मंतर पर जिस तरीके का ब्रूटली बिहेवियर जो हमने देखा बच्चों के साथ, जिस तरीके से उनके ऊपर लाठियां बांधी गई, आंसू गैस छोड़ी गई, सर फोड़ दिए गए, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया, कितना अंदर से कितना ज़्यादा आपको तोड़ता है और कितना क्या दैट इज प्योरली इनह्यूमन। मतलब कोई इंसान अगर ए पॉलिटिकल भी है ना, अगर उसको भी आप ये वीडियोस दिखा दोगे ना, तो इवन दे विल बी लाइक ये हो तो गलत रहा है, इतना तो सब है। मतलब कोई इंसान सपोर्ट करे सीजेपी क्या है, इट्स अ मीम मेड ग्रुप बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इट वाज नेवर एग्जिस्टिंग एंड वी ऑल ऑफ अस थैंक हिम कि उन्होंने वो वर्ड दे दिया, चलिए कि उन्होंने वो नींव रख दी। और ये जो वायलेंस हुई है, ऑफ कोर्स ये मोमेंटरीली हमको बुरी है, बट इससे दिखता है गवर्नमेंट क्या करती है, तो इन्होंने डर तोड़ दिया है। अब नाउ पीपल आर नॉट अफ्रेड। पहले मैं भी था कि कौन जाए नहीं जाए, आफ्टर दैट यू सी राइट ऑल दीस पीपल, ये कल के उसके बाद ज्यादा हुआ है, कल के वायलेंस के बाद। उससे पहले एवरीबॉडी वाज क्वाइट, हाँ ठीक है प्रोटेस्ट हो रहा है, एवरीबॉडी वाज सपोर्टिंग, हम क्यों करें, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया एवरीबॉडी वाज देयर, दे वर सपोर्टिंग द ग्रुप एंड एवरीथिंग वाज हैपनिंग। इवन इफ जब ये दोनों जो लड़के हैं जो ऊपर स्टेज के ऊपर हैं, ये सैटरडे को कलेक्टर ऑफिस गए थे, नगर निगम ऑफिस गए थे, आप इनका जब इंस्टाग्राम पेज देखोगे तो उसके ऊपर दिखेगा, तो बोल रहे हैं कि कोई नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल हियर, नोबडी इज आंसरिंग एंड नोबडी इज डूइंग एनीथिंग। बोल रहे हैं कि वो आदमी नहीं है, कलेक्टर नहीं है, नगर निगम कमिश्नर भी नहीं है, कोई पुलिस वाला भी उनको कोई जवाब नहीं दे रहा है, नथिंग इज हैपनिंग। एंड फाइनली दैट गाय गॉट द परमिशन एंड एवरीथिंग एंड आई वाज फॉलोइंग हिम देन के भाई कुछ तो हलचल हो रही है, तो एटलीस्ट इफ somebody is taking the initiative, we must be part of it, respect that at least. If somebody is taking a call, that's a very good thing that people are actually, लोग जाग रहे हैं। जो इतने सालों से लोग सो रहे थे for almost a decade, it has been going on, majority of things have been going on, but सब लोग अपना पेशेंट बांधे हुए थे कि यार ठीक है हो जाएगा सही, कि देश तो ऐसे चलता है, ठीक है हो जाता है, but now no more। हिंदू मुस्लिम से हट के किसी मुद्दे पर बात हो रही है और ये रियल मुद्दा है जिसपे एक्शनेबल है कुछ। हिंदू मुस्लिम का तो वो कह देते हैं और इलेक्शन के टाइम हो जाता है। यू नो कि एक इतना स्टूपिड हमारा एजुकेशन मिनिस्टर है जिससे एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, तो उसको रिजाइन करना चाहिए। अब इसमें डिबेट कहाँ है? देयर इज नथिंग टू डिबेट, राइट? हिंदू मुस्लिम में तो स्टूपिडिटी करते रहते हैं, बट दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड मैं एक और बात कहूँगा, इंग्लिश में कहावत है, इफ़ यू सी स्मोक द फायर हैज ऑलरेडी बिगन। अगर आपको धुआं दिख रहा है यानी आग लग चुकी है, तो आग लग चुकी है। अभी सरकार को सिर्फ धुआं दिख रहा है, जब आग फैलेगी तब उनको पता पड़ेगा कि ये कितना सीरियस है। तो देखिए, हमने ये जानने की कोशिश की है कि ये चीज़ यहीं थम नहीं रही है। ये जितना ज़्यादा दबाने की कोशिश की जा रही है, उतना ज़्यादा युवाओं के अंदर आक्रोश और ये सारी चीज़ें जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। सभी को ये फील हो रहा है कि जो कुछ कल जंतर मंतर पर घटा, जो कुछ कल जंतर मंतर पर हुआ, वो कहीं ना कहीं गलत हुआ और ये चीज़ अब इस तरीके से तो रोकी नहीं जाएगी। आप एक पूरा यहाँ पर लेकर खड़े हैं, स्लोगन क्या है? आई सपोर्ट सोनम सर। सोनम सर के साथ जिस तरीके से आपको उठाकर ले गए, एक तरह से किडनैपिंग ही कहेंगे, वाइट चादरों में, क्या कहेंगे? पीसफुल प्रोटेस्ट को जिस तरीके से आक्रोश में फिर से इन्होंने बदल दिया है। मैम, मैं ये कहूँगा कि जो काम वहाँ हुआ या दिल्ली पुलिस ने जो वो करा है, वो एक्चुअल में उनको जो बोला गया उन्होंने वही किया। अपनी तरफ से पुलिस वाले नहीं चलेंगे जब तक कभी आगे से ऊपर से ऑर्डर नहीं आएंगे ना, तब तक पुलिस वाले खुद से एक्शन नहीं लेते हैं। वहाँ पर वो ऑर्डर उनको हुआ, उन्होंने सोनम सर जो पीसफुल प्रोटेस्ट था उसका मतलब यही है कि शांतिपूर्ण। हम ना तो किसी को कुछ बोल रहे हैं, एक ही हमारी है कि बस आप रिज़ाइन कर दीजिए। आप नहीं संभाल सकते वो सीट, तो बहुत से लोग हैं वहाँ पर जो संभाल सकते हैं। मे भी आपसे अच्छे बेटर लोग बैठे वो जो संभाल सकते हैं। आप नहीं संभाल सकते, रिज़ाइन कर दीजिए। आप बस हमें ये जवाब दीजिए, वो जो 21 स्टूडेंट जिन्होंने आत्महत्या कर लिया, उनको घर वालों को क्या जवाब दोगे? उनके माता पिता बहन भाई वो जो रोज़ रात को उस टेबल पे बैठते होंगे साथ में, क्या सोचते होंगे कि आज हमारा भाई नहीं है, हमारी बहन नहीं है। कोई बड़े लोग भी नीट पेपर देते हैं,
उसके बावजूद वहाँ पे ये सब हुआ है। तो कल इतना आक्रोश, जबकि कल वहाँ पे फायर हुए, आंसू बॉल छोड़ी गई, सब कुछ हुआ वहाँ पर। और वहाँ पर उस टाइम भी हमारे सांसद तक पहुँचे, वहाँ पे भी इतना कुछ करा गया है कि लोगों को भगाया गया, मारा गया, स्टूडेंट्स को मारा गया, जो कि सबसे गलत हुआ वहाँ पर। देख नहीं रुकते, कुछ हो रहा है क्या उधर? उधर कुछ चल रहा है? अगर ये खत्म करो, ये बंद करके चालू करता हूँ। तो देखिए, आज कई बच्चों से, कई युवाओं से हमने बात करने की कोशिश की है। कई लोग सिर्फ सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, कई लोग पेरेंट्स हैं, कई लोग टीचर्स हैं, कई लोग नीट एस्पिरेंट हैं। सभी तरह के लोग, सभी तरह के युवा यहाँ पर मौजूद हैं और सभी की बस एक ही मांग है कि किसी तरीके से एजुकेशन सिस्टम की ये जो खामियां हैं उनको ठीक की जाएं। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा यहाँ पर खास मांग है। जो कुछ खामियां और जिस तरीके की सरकार जो है हठधर्मिता अपनाए हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आए। सरकार इस बारे में सोचे कि ये युवा हैं, ये देश का भविष्य है, देश के दुश्मन नहीं है। और जिस तरीके से एक लोकतांत्रिक तरीके से ये अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से संविधान की किताब हाथ में लेकर के एक युवा अपनी मांगों को सबके सामने रख रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इनका आक्रोश वाजिब है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। यहाँ पर देखिए, ये अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है जो कहीं ना कहीं सरकार को सुननी चाहिए, सरकार तक पहुँचनी चाहिए। आप इस पूरे मामले में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री नागदा बेबाक के साथ।